ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनोपेरेंटियल, ये देखा था। सोमेटिक सेल टेक पार्ट इन दिस मेथड, ये देखी थी हमने कि सोमेटिक सेल जो थी वो पार्टिसिपेट करती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक प्लेस, मतलब इसमें गैमेट का जो फ्यूजन था वो नहीं होता है। रिजल्टिंग इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब कि पेरेंट्स के आइडेंटिकली ऑफस्प्रिंग होती है। अल्टरनेशन ऑफ द हैप्लॉइड बाय द डिप्लॉइड जनरेशन डज नॉट टेक प्लेस, इसमें ऐसा नहीं होता है। रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग आर द आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, इसमें जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट्स के जैसी ही होती है। अब हम इसमें देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके एडवांटेज, देखते हैं इसमें क्या क्या एडवांटेज है इसके। तो एडवांटेज में द न्यू ऑर्गन इज डायरेक्ट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स, इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल पेरेंट से बनता है। न्यू ऑर्गेनिज्म से मतलब ये है जो ऑफस्प्रिंग हो रही है, मतलब उसके जो बच्चे हो रहे हैं वो किसके जैसे हो रहे हैं, सेम अपने पेरेंट्स के जैसे हो रहे हैं। तो वो नई जनरेशन आ रही है ना, तो अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्ट फ्रॉम द सिंगल पेरेंट से न्यू जनरेशन आ रही है। एंड द यूनिपेरेंटियल रिप्रोड्यूस, इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसके थ्रू यूनिपेरेंटियल हो रहा है, मतलब पेरेंट्स की संख्या इसमें कितनी है, 1 है। इट ऑकर्स बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ द डिवीजन, ये डिवीजन की सिंपल प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा है, ए माइटोसिस और द माइटोसिस, या तो इसमें ए माइटोसिस होगा या फिर माइटोसिस होगा, मतलब माइटोटिकली डिवीजन होगा। डिवीजन किस में हो रहा है, सेल में डिवीजन हो रहा है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है ना उनमें डिवीजन हो रहा है, मतलब कि उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। हमारी सेल डिवाइड होती है, जब तो हमारी बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है, सेल बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, यदि सेल बढ़ना बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी भी इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। लार्ज नंबर ऑफ द यंग इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट्स, इसमें सिंगल पेरेंट्स के थ्रू लार्ज इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट्स के थ्रू। द ऑफस्प्रिंग आर द जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स इन एवरी रिस्पेक्ट, इसमें जो ऑफस्प्रिंग रहेगी वो कैसी रहेगी, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल रहेगी। आइडेंटिकल रहेगी मतलब कि जैसे पेरेंट्स दिखाई देंगे सेम वैसा ही स्ट्रक्चर इनका भी दिखाई देगा। इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल टू फॉर ऑफ प्लेसेस, इसमें ये डिस्पर्सल करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज देखेंगे, इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, मतलब इसके नुकसान कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें यही समझ में आ रहा है कि इसमें वेरिएशन तो पाए नहीं जाएंगे। वेरिएशन क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स है पेरेंट्स में वेरिएशन नहीं है, जैसे पेरेंट्स है वैसे बच्चे होंगे। लेकिन यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग होते, जब दोनों का फ्यूजन होता तो कोई नई चीज का फॉर्मेशन होता, परंतु इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारा जो कुछ है वो पेरेंट्स के जैसा ही है, इसलिए इसमें वेरिएशन होने की कोई चांसेस ही नहीं है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस अ मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन डू नॉट प्रोसेस द मच कैपेसिटी टू द अडेप्ट देमसेल्फ विथ द चेंजिंग द एनवायरनमेंट, मतलब ये कि ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं। अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज देख रहे थे हम, उसमें हमने देखा था तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन फॉर नॉट द प्रोसेस एंड
मच कैपेसिटी टू द एडप्ट देमसेल्फ, मतलब उसमें अपने आप को एडप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो पाई जाएगी। एंड देन द चेंजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब कि वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएंगे, उनमें एडप्टेशन नहीं पाया जाएगा। There is no chances of the genetic recombination since the fusion of the gamete does not occur। इसमें जो जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन है ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाएगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाएगी। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके हम टाइप देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वे, इसको डिवाइड किया गया है 6 पार्ट में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट होगा इसका फिजन, सेकंड होगा बडिंग, इसके बाद में होगा प्लाज्मोटोमी, इसके बाद होगा गेम्यूल फॉर्मेशन, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को ही रीजनरेशन भी कहा जा सकता है। एंड 6 होगा स्पोर फॉर्मेशन, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, इसको देखोगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज, फिजन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, गेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, या फ्रेगमेंटेशन कह लो या रीजनरेशन कह लो, एक ही प्रकार है। इसके बाद में स्पोर फॉर्मेशन और स्पोर का फॉर्मेशन। तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंतर्गत जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब आना ही है। उस दिन आपको बताया था इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का